बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस बी का मान यहाँ पर 7 यूनिट दिया गया है तथा b प्लस सी का मान यहाँ पर 6 यूनिट दिया गया है तथा c प्लस a का मान यहाँ पर हमें 5 यूनिट क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर यदि ध्यान से हम देखेंगे तो 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार यहाँ पर c है। तो इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 बार a प्लस b प्लस c बराबर हमारे यहाँ पर 7 अच्छा 13 और 13 और 5 18 यूनिट यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर यदि 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर 9 यूनिट हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी में से यदि पहले वाले a प्लस बी को माइनस कर देते हैं तो a से हमारा a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c किसी को नहीं काट पाएगा, इसलिए c का मान यहाँ पर 9 में से यदि हम 7 को माइनस कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम a प्लस बी प्लस सी में से यदि हम दूसरे वाले b प्लस सी को माइनस कर देते हैं तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा और a किसी को नहीं काट पाएगा, इसलिए a का मान यहाँ पर 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी में से तीसरे वाले c प्लस a को माइनस कर देते हैं तो c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b किसी को नहीं काट पाएगा, इसलिए b का मान यहाँ पर 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो हमें यहाँ पर 1/a रेशु 1/b रेशु 1/c का मान हमें यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर a का मान यहाँ पर 3 है तो a की जगह यहाँ पर हम 3 रखेंगे, तो a की जगह यहाँ पर हम 3 रख देते हैं। उसी प्रकार b का मान यहाँ पर 4 है तो b की जगह यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार c का मान यहाँ पर 2 दिया गया है तो c की जगह यहाँ पर हमें 2 रख देना है। अब यदि इसके सोल्व करने की बात करें तो हमें क्या करना है, नीचे की सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेना है और सभी के साथ यहाँ पर उसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम 3 का 4 का 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा और 12 का हमें सभी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो 12 का यहाँ पर हम सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 से कटेगा ये 4 बार, इसी प्रकार 4 से कटेगा 3 बार, इसी प्रकार 2 से कटेगा यहाँ पर 6 बार। तो हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 4/3/6। ये हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमें दिया गया है कि क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर यहाँ पर 34 यूनिट दिया गया है तथा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 61 यूनिट दिया गया है तथा फिर हमें क्वेश्चन में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में यहाँ पर 45 यूनिट दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 बार a स्क्वायर है, 2 बार यहाँ पर b स्क्वायर है और 2 बार यहाँ पर c स्क्वायर है। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ पर 34, 61 और 45 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 140 आ जाता है। अब यहाँ पर 2 से यदि इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 70 बार, 70 बार, यानी कि हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर का हमारा मान 70 यूनिट यहाँ पर आ जाता है। यदि हम यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर में से यदि हम पहले वाले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को माइनस करते हैं तो a स्क्वायर को काटेगा,
बी स्क्वायर काटेगा और सी स्क्वायर किसी को नहीं काट पाएगा, इसलिए सी स्क्वायर का मान यहाँ पर 70 में से यहाँ पर हम 34 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 36 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में से यहाँ पर हम दूसरे वाले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस करते हैं तो बी स्क्वायर काटेगा, सी स्क्वायर काटेगा, ए स्क्वायर किसी को नहीं काट पाएगा, इसलिए ए स्क्वायर का यहाँ पर मान आ जाएगा 70 में से 61 को 61 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से यदि हम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को माइनस करते हैं तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर किसी को नहीं काट पाएगा, इसलिए बी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 70 में से यदि हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 25 यूनिट आ जाता है। अब यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर 36 है तो सी बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर बराबर 9 है तो ए बराबर यहाँ पर 3 आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर बी बराबर यहाँ पर 5 निकल के आ जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन हमें दिया गया है तो हमें b माइनस ए रेसु, फिर हमें दिया गया है c माइनस बी, फिर हमें यहाँ पर दिया गया है कि c माइनस ए का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जैसा जैसा दिया गया है वैसा वैसा हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर जैसे कि हमें b माइनस ए, यदि हमें b में से a को यहाँ पर घटाना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर b का मान यहाँ पर कितना है 5 है और a का मान यहाँ पर 3 है, तो 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला पढ़ेंगे तो c माइनस यहाँ पर a, यानी कि c में से हमें b को घटाना है, c माइनस b यानी कि हमें c में से b को माइनस करना है। तो यहाँ पर c कितना है, c 6 है और b कितना है, b 5 है, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाता है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर c माइनस ए यानी c में से हमें 1 को माइनस करना है, घटाना है। तो यहाँ पर c का मान 6 है और a का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाता है। यही हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाता है 2:1:3, 2:1:3, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।